मल्लिका दीदी और मल्लिका दीदी भी समाधि को अपने हिसाब से बताएंगे। और मुर्दुला दीदी आप भी समाधि को अपने हिसाब से बताएंगे, और अमिता माता आप भी समाधि को अपने हिसाब से बताएंगे। राजेश भैया आप भी समाधि को अपने हिसाब से बताएंगे। शिवांगी वो भी समाधि को अपने हिसाब से बताएंगे, क्योंकि ये पांचों लोगों का समाधि का अनुभव है अंजिला माता। और इनके बाद मैं समष्टिगत हिसाब से आपको पूछ के फिर आपका समाधि का अनुभव आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको समाधि हुई है, आपको पकड़ में नहीं है। ठीक है अंजिला माता? जी प्रभु जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या चीज है ये? अब एक एक स्टार्ट। कौन बोलेगा हाथ जी पहले? भैया जी। जी जी भैया जी, आप बोलो मुझे पहले। मैं बोलती हूँ। जी भैया जी, हाँ। जब हमारी बुद्धि समता में आ जाती है, सम हो जाती है, तो वही समाधि होती है। वो हर चीज में समता ही दिखती है। और दूसरी अनुभूति ऐसी होती है कि हम अपने होनेपन में आ जाते हैं, तो वो समाधि होती है। तो ऐसा मुझे लगता है भैया जी। जी, और ये अभी जो मृदुला दीदी ने बताया वो ही होता है। जैसे उसमें अपना होनापन आ जाता है, जिसमें मन बुद्धि नहीं रहता। ये अनुभव है। और अपना होनापन भी जो शरीर में फील करते थे, वो शरीर में फील न करके अनंतता में फील होने लगता है। मतलब वो शरीर से ऊपर, मतलब अनंत जैसे फैला हुआ ऐसा फील होने लगता है। पहले मैं हूँ का होनापन जो था, वो बैठने पे, ध्यान लगाने पे शरीर में हैं हम, ऐसा फील होता था। लेकिन उसके बाद आपको आपको शरीर में नहीं फील हो, आप शरीर के साथ साथ आप आकाश में भी हैं, ऐसा फील होता है। प्रणाम सभी को। इसमें क्या होता है ना कि हम जो है, हम है ही नहीं ऐसा फील होता है। अ, बस तरंगे ही तरंगे, कुछ है ही नहीं, ना हमारा मन है, ना बुद्धि है, ना बॉडी है, कुछ भी नहीं है, बस तरंगे है। और हम कहाँ है उन तरंगों में, वो भी हम मतलब ढूंढने लग जाते हैं। जी प्रणाम सभी को। समाधि का अनुभव जो है, उसमें हमारा पंच तत्व का शरीर नहीं है, उस शरीर से परे है, हम है, वो जान पाते हैं अनुभव के साथ। इसको समाधि की अवस्था बोलते हैं। जो मेरा अनुभव हुआ था और मैं जो पकड़ पाया वो था कि जब मैं विपश्यना गया था और वहां पे मैंने देखा, उन्होंने जो मुझे साधना करने को लगाया था, वो साधना चल रही थी और ध्यान करने लगाया था, तो 2 घंटे तक के मैंने वो जो भाव किया था कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो तरंग हूँ और तरंगों में विलीन हूँ। उस समय में 2 घंटे शरीर में था ही नहीं, था ही नहीं, मतलब कंप्लीट डन, गॉन। तो वो मतलब फर्स्ट टाइम आया था एक्सपीरियंस। फिर तो टिम्बर गीता में जुड़ के ऐसा वाला, तो हम जब ध्यान में जाते हैं तब ये शरीर कंप्लीटली गायब, और अंतराकाश में हम तरंगों में खो जाते हैं। ये तो बहुत बहुत बार होता है। तो यही है समाधि की अवस्था, शरीर से पृथक जानना खुद को, फाइनल। ये समाधि की अवस्था है।
जी अंजिला माता जी, बताइए तो आपको क्या समझा इसमें। जी भैया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रोचक है। आपने जो कहा बहुत सही कहा। ये तो रोज आप कराते हो, रोज दिन की रोज ही समाधि लगवाते हो ये तो आप। यही है, सहज समाधि बोलते हैं, हम्म। ये सहज ही है। वही है माता जी। ये तो आप रोज कराते हो बंधु। और इसमें तो इतना मतलब एक्सपर्टीज हो जाते हैं हम, भैया जी पता है, मोबाइल देखते देखते भी समाधिस्थ हो जाते हैं उनका तो ऐसा जी अनुभव है वो जी इसमें। जी भैया, बिल्कुल मोबाइल एकदम सही कहा आपने। जी। देख रहे हैं बट वो है ही नहीं, बस पड़ा है, शरीर पड़ा है, खत्म, मोबाइल गायब। चला रहा हूँ फिर। मोबाइल चला रहे हैं इस हिसाब से, मोबाइल भी चला बस। रहे हैं और वो है ही नहीं ऐसा। और वो ऊर्जा ही ऊर्जा है। जी जी जी। जी प्रभु जी, ठीक कहा आपने। ऐसे समाधि का क्या। यही है समाधि। मतलब लोगों ने अलग अलग बहुत कुछ, ये होगा तो होगा तो ये मिलेगा, ये चक्र चक्र कुछ नहीं है। जिस दिन मैं हूँ वाला हट गया, वो है आ गया, वही है समाधि, खत्म। जी भैया जी, बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन किया आपने, बहुत शानदार तरीके से। जैसे भैया वो जैसे अनुभव आता है, जैसे हम बॉडी से निकले और उस हमारी जो बॉडी है उसको हम देख रहे हैं, तो मतलब ये भी समाधि वाला ही अनुभव है। जी जी जी, ये समाधि का ही है, जी शरीर से जैसे पृथक। हाँ जी हाँ हाँ, जी, बोलिए। जैसे मैं सो रही हूँ और मैं ना मतलब बॉडी तो बेड पे है, और मैं इस जैसे मेरा वो रूम का दरवाजा, उस दरवाजे को मतलब मैं बंद कर रही हूँ, और जैसे ही बंद करके देखा बॉडी बेड पे है, तो मतलब ये एकदम वो समाधि का ही अनुभव जैसे खुद को। और कई बार जैसे मैं सो रही हूँ रात को और ऊपर से इस बॉडी को देख रही हूँ। जी दीदी, आप जिस क्षण वो हुआ ना इंसिडेंट, मतलब वो आपका जो अनुभव है, उसमें आप शरीर से पृथक थी, शरीर से अलग थी, ये आप देख पा जी। रहे थे, वही है। और अब वापस जैसे मतलब है ना, उसके अंदर जैसे हम वो बॉडी में जैसे पता चलता है बॉडी से अलग है, और वो आने में मतलब हाथ पैर नहीं उठा पाते। जी जी, ऐसा होता है। तो कभी कभार होता है ना, मतलब एक समय का ध्यान में मेरे को याद है, हो गया ध्यान भी खत्म हो गया, बट वापस आने के लिए मतलब वैसे ही सुनना ही है, शरीर ही सुनना है। आपने जैसे जी बोला ना, हाथ पैर भी नहीं उठा पाते वो, जी जी वापस जी। आके फिर चेतना में मतलब शरीर में आते हैं, तो फिर हाँ फील होता है कि हाँ है शरीर, ऐसा वाला हुआ है, ये एक बार हुआ था मेरे साथ में। जी जैसे ये मतलब भी ये भी बहुत अच्छी स्थिति है कि बॉडी एकदम आपकी इग्नोर हो जाती है और भान खत्म हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। और ध्यान में भी जैसे बॉडी एकदम पत्थर जैसी बन गई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हिलना डुलना कुछ भी नहीं, जैसे एक पत्थर की मूर्ति कैसे बन जाती है वो। जी जी जी। तो फिर तो हाँ भीतर बाहर एक हो गया, तो शायद इसी को बैलून फूटना कहेंगे। नहीं, ये तो तो शुरुआत है जी, ये एकदम अच्छा, फर्स्ट अध्यात्म का फर्स्ट है, ये फर्स्ट फर्स्ट पायरी फर्स्ट बोलेंगे ना, स्टेप। फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। स्टेप है ये, हाँ। लोग जी। इधर आके बोल देते हैं हाँ मैं तो शरीर से बाहर निकला था, मैं तो घूम रहा था, मेरा सूक्ष्म शरीर घूम रहा था, खत्म। खत्म नहीं हुआ, चालू हम्म। हुआ है। जी। क्योंकि मेरे मेरे को भी ये धारणा थी जब मैं इंडिया में था, सत्संग वत्संग करते थे, अरे अब तो हो गया, मिल गया, वही है ऊर्जा का खेल, समझ गए। नहीं, ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट। उसके बाद धीरे धीरे और अनुभव अनुभव आएंगे, उसके बाद तो धैर्य सधेगा। धैर्य सधने के बाद में
ज्ञानी का असली हथियार होता है धैर्य, वह धैर्य सधेगा। धैर्य सध गया मतलब अपना शरीर मन विचार सब, आत्मा मन विचार शरीर एक हो गए मतलब स्टेबल हो गए। धैर्य सदा मतलब हमने उस भैया समय को साध लिया। भैया जी, धैर्य का सदने से तात्पर्य? धैर्य का सदने से तात्पर्य आप अपने विचारों की खलबली को रुक के पॉज होके आराम से देख पाते हो, वो हो जाता है। धैर्य एकदम से साध गया मतलब कुछ भी इतना मन का चलपल चलपल है ना, वो भी आराम से देख पाते हो। जब हम इसमें रुक जाते हैं ना, तो वो समय में आ जाते हैं, हम उस समय को पॉज करके देख पाते हैं। तो क्या होता है ना कि मन की हलचल को देख लिया अपने, फिर वो इतना धैर्य आ जाता है ना, मन की हलचल छोड़ो, फिर भीतर के मन के भीतर जो विचार उठ रहे, वो विचार कहाँ से उठ रहे, भाव से उठ रहे ना, वो भाव जो है ना उसको पकड़ पाते, अरे अब तो ये भाव उठा था, हाँ ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद और क्या है पता है, वो भाव को उठने के लिए जो तरंग आती है ना, उसको भी जान पाते हैं। मतलब मेरे को अभी आनंद का तरंग आएगा ना, तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा, हाँ ये आनंद की तरंग आई, हाँ ये गुस्से की तरंग आई। भाव के पहले वाले तरंग को पकड़ पकड़ पाते हैं जब धैर्य सधता है तब। भैया इसको थोड़ा सा मैं कहूँ क्या, मैं कैसे जी देखती जी हूँ? बोलिए ना। हाँ मैं जी। मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे घटनाएं घटित होती हैं मेरी सामने, तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। मैं धैर्य के साथ मतलब देखती रहती हूँ। ना कोई फीलिंग है, ना कोई विचार है। 1 घंटा हो जाता है जब बहुत अच्छे से डिसीजन मेरे माइंड में आता है इम्प्लीमेंट करने का, तब फिर मैं उसको देखती हूँ। इसके बारे में थोड़ा-सा अब आप बताइए कि मैं सही हूँ या गलत? हाँ तो ये वाली स्थिति में धैर्य में मतलब आगे जो स्टेप लेने वाले हैं उसको भी हम ऐसा पकड़ के, हाँ रुक के पॉज होके डिसीजन लेंगे, ये वाला था। और बाय द वे, देख जब देखो ये मैं धैर्य बताती हूँ होता है ना, आपको। आप हाँ आपने जो इंसिडेंट अभी बता रहे थे ना, कि हाँ मैं मतलब देख पा रही हूँ कि कुछ घटना हुई बट आपका चचल पचल नहीं हुआ। तो हाँ, मैं बताती ये हूँ, देखो सुनिए आप। जी जी। जैसे अभी लेटेस्ट का है, मेरे घर में ही फैमिली क्लोज मेंबर, उनकी जो ब्रीथ है वो 38-40 रह गई, है ना? जस्ट लाइक मृत्यु घटना घटित होने वाली है, ठीक है? तो बंदे को मैंने कहा कि चल भई मेरे साथ हॉस्पिटल चलते हैं, है ना? बंदा नहीं जा रहा है। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि क्या होगा, घटना घटेगी, मर जाएगा आदमी, क्या होगा, कुछ नहीं। शर्ट को मैंने हैंगर से निकाला, उनको कहा शर्ट पहनो, और आपको मैं बता नहीं सकती 5 मिनट के अंदर मेरे पास फोर व्हीलर वगैरह की मतलब टाइम लगेगा उसमें। मैं बाहर मार्केट में गई, घर के कपड़ों में ट्री वाले को बुला के लेके आई। बंदे को मैंने जूते हाथ में गोद में लिए और बंदे को बाएं पकड़ के खींचा, गेट पे उसको ट्री में बिठाया और मैं उसको ट्रॉमा में ले गई। आओ देखा न ताओ, एटीएम बस खाली लेके गई और नोट का जो पर्स था वो साथ में लेके गई। भैया मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था और बड़े मजे से मैं एम्बुलेंस में बैठा करके बंदे को दूसरे ट्रॉमा में लेके गई, और फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरे धैर्य की सीमा देखिए। फिर मैंने बच्चे को फोन लगाया, बच्चे को बुलाया। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या इसी को धैर्य सदना कहते हैं? ये इसको ये बोलेंगे नहीं कि कंप्लीट अनुभव में नहीं आया, ये उसका एक झलक है, आप रुके थे, बट ये ऐसा अनुभव नहीं, आता है मैंने आपको, है ना, वो पूरा वाला फील ही हो जाएगा। पूरा पूरा और ये वाला कंप्लीट आने मैंने के उसको बाद, एहसास किया। हाँ ये आने के बाद है ना ऐसा फील ही होता है, हाँ मैं रुका था करके। और एक अलग सा अनुभव हो जाता है। और ये इसमें भी क्या होता है ना माता जी, मतलब मेरा क्या अनुभव है ना, ये हम्म। आने के बाद है ना, वो हमेशा के लिए आता है। मतलब पहले पहले तो ऐसा रुक के फिर और थोड़ा सा चल पल पर फिर अब इतना धैर्य आ जाता है भैया,
आगे में साला कोई हाँ, मर जाए, नाचे, गाए, कुछ भी हो कूदे। जाए, हाँ। हाँ, और ये ऐसा वो नहीं है, उसमें भी जड़ नहीं है। प्रभावित, अगर मतलब घटना, ऐसा हाँ, हाँ, घटना हाँ प्रभावित नहीं करती है व्यक्ति को। हाँ, वो घटना वो प्रवाहित ऊपर नहीं वो करती। ऊपर नीचे नहीं होता है, ऊंचा नीचा नहीं होता है। जी जी। और हाँ, यही है धैर्य, कि कुछ भी और हो, बहुत कोई बहुत उधर। मजे से एंजॉय करता हुआ वो वर्क करता है और सफलता मिलती है, जी, परमात्मा उसके साथ है। बस यही है, यही है। तो समाधि भी घटी है, हाँ। धैर्य हुआ तो समाधि है। अगर आपको ये धैर्य पकड़ा ना, तो समाधि के बाद ही धैर्य पकड़ा जाता है, तो माता जी आपकी समाधि भी हुई है। वो अलग है कि वो इंसिडेंट को आप पकड़ नहीं पाए, क्योंकि तो भैया, बताने वाला कोई नहीं था। मैंने मैंने बहुत नजदीक से 4 बार मौत को देखा। ये मौत को देखना वो अलग चीज होती है। मौत और को तो उस इसी मैं आईसीयू से इसी बाहर आया, या फिर इसी एक्सीडेंट हुआ, ऐसा वाला। इंसिडेंट को मैंने 4 बार किया। मेरे जीवन में यही इंसिडेंट 8-8, 10-10 दिन के लिए 4 बार आया। पकड़ नहीं पाए, इसलिए बार-बार। हाँ, तो वो ऐसा होता है ना कि हम पकड़ नहीं पाते, तो प्रकृति क्या करती है, हाँ, संसार में घटना दिखा के पकड़ पकड़ ऐसा बोलती है, जब तक के पकड़ नहीं पाते, हाँ, समझ नहीं इसीलिए पाते। इसीलिए मैंने पूछा कि ये है क्या समाधि, समझ में नहीं आ रहा टेक्निकल क्या चीज है। हाँ, वो वही है। हम पकड़ नहीं पाते। आपने हम्म। अनुभव किया है वो, क्योंकि मेरा भी तो घटित हुआ मतलब था, कुछ पता नहीं था। आप ये देखिए, 8 दिन बिगड़ लगातार सोए हुए, जी 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 और माता जी। और आदमी वर्क करके और अकेला जीत करके और परमात्मा को साथ में है, मतलब कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी जी। आपको फाइनल बोल रहे हैं, धैर्य करके। या जी जी, या आपकी समाधि भी घटित हो चुकी है, आपको धैर्य में भी पकड़ आ चुका है, वही है। अब ये धैर्य जब पकड़ में आता है ना माता जी, उसका नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ। ये धैर्य मतलब समय है। ठीक है, हमने समय को पकड़ लिया, उसके बाद रहता है समय के बाद पेस। भैया उस समय टाइमलेस हो जाता है बंदा, उसके पास उसको ये महसूस नहीं होता है कि मैं इस धैर्य में कितने टाइम से खड़ा हुआ हूँ, पता ही नहीं चलता है। वहां उस समय फिर वो समय का उसको पता नहीं चलता है, वो भी। हाँ, अ, इसीलिए उसको टाइमलेस अवस्था बोलते हैं। वो जी टाइम जी को प्रभु पकड़ जी। के हो जाता है कि टाइम के साथ हम खेल पाते हैं। हाँ भैया, कुछ भी हो जाए, हाँ, मैं तो बस ऐसा, वही है। हाँ, तो तो मेरे ये फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब वो बैठ करके समाधि होती है या ये चलते फिरते ही समाधि घट नहीं, जाती है। यही है। वो लोगों ने बैठकर समाधि आ करूंगा फिर ऐसा होगा, नहीं। हर क्षण को, हर विचार को, हर उठने वाले चीज को पकड़ पाए, वही समाधि है। देखो, जी जी समाधि प्रभु यानी जी। क्या है कि शरीर, मैं अगर पहला डेफिनेशन बोला हूं, पहली स्टेज, कि शरीर से पृथक हम जान पा रहे हैं। तो शरीर से पृथक होने के बाद हम अंतरिक्ष में घूम रहे, शरीर तो जड़ हो गया। लेकिन वो जो सजगता आती है उसके बाद में, कि हर क्षण, हर पल, हर विचार को जान पाते हैं, तो इतनी जो सजगता आती है, वही सहज समाधि चलते फिरते हो रही है। और फिर संसार भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये खेल है। हाँ, मजाक बन जाता है। बहुत मजा आता है, फिर खेलने में मजा आता है। हाँ, अब एक्चुअली माता अब आपको है ना, क्या होगा कि मन गीता के अलावा और बात ही नहीं समझ आ जाएगा। बात समझ नहीं आ जाएगा, नहीं है कि और बातें मजा नहीं लगेगा, नीचे नीचे का थर्ड डायमेंशन का बातें बोल के अब पहले पहले वाली बात छूट जाएगी अब अपने आप। जी प्रभु जी, आपने बहुत सही कहा कि हम्म। आपने जो एक कल चीज कही थी ना कि थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन, फिर ये खेल हो जाता है कि आदमी हाँ, एक खेल सेकंड के फाइट लिए हो जाता है। बोलने के लिए थर्ड डायमेंशन में आ जाता है, फिर वो फिफ्थ डायमेंशन में चला जाता है, हर समय फिर वो फिफ्थ डायमेंशन में ही रहता है। तो प्रैक्टिस करे तो मैं तो हमेशा फिफ्थ में हूँ। बैठिए ना, रह हाँ, सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल। डेरा जमाना पड़ता है ना, घर बनाना है फिफ्थ में। अभी तो थर्ड में जी, घर बना है, इसलिए क्या होता है थर्ड में जाते रहते हैं। अगर वही घर आपके फिफ्थ में बन गया तो थर्ड तो में फिर जब मन बल्ले करे बल्ले है। उठाइए घूमने के लिए।
घूमने के फिर लिए बल्ले जाएंगे, बल्ले आधा है, फिफ्टी। हाँ, फिर बल्ले बल्ले है आपकी, सब जो बल्ले बल्ले आप उसके बाद। जो आप कहते हो। हाँ, बल्ले बल्ले उसके बाद, है ना। फिफ्थ में घर रहेगा, हाँ, थर्ड में जब मन पड़े तब घूमने जाएंगे। जी प्रभु जी। मैं तो वैसे ही करता हूँ। फिफ्थ में घर बनाया हूँ, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में घर बनाया हूँ। कभी मन पड़े किधर इधर, थर्ड में भी जाता हूँ, फिफ्थ में भी जाता हूँ, तो ये सिक्स में भी जाता हूँ। सेवेंथ डायमेंशन का क्या क्या है ना, गेम है, क्या खेल खेलते हैं वो, उसका भी थोड़ा सा रसानुभूति कराओ आप। नथिंगलेस में बैठना, नथिंगलेस में। तो वो क्या सुना, चीज होती है नथिंग लेस में बैठना? जैसे समाधि का वो तुर्यातीत अवस्था में बैठना। अच्छा, तुर्यातीत को सेवेंथ डायमेंशन कहेंगे। हम्म। तो उसमें क्या अनुभूति होती है, कैसा एहसास होता है? वो ज्यादा देर नहीं रहते उसमें। वो क्या करना उसमें रहेगा, कुछ ना। जैसे शिव कुछ नहीं है ना, हम्म। कुछ भी नहीं। हाँ हाँ। आप समझो ना, क्या करना है उसमें अब हाँ भी नहीं, क्या अब कुछ भी नहीं। आप नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं अच्छा, तो समझे क्या। हाँ मैं समझ गई, फिफ्थ डायमेंशन आनंद का घर है। हाँ, आनंद, प्रेम, एकदम मजे हम्म। वाली, जो जीना स्वर्ग बोलते हैं ना, एक्चुअल स्वर्ग जी है फिफ्थ जी जी। डायमेंशन। स्वर्ग जी से जी, भी ऊपर है कि सिक्स है। हाँ, रसानुभूति यदि करनी है तो फिफ्थ डायमेंशन में रहो आप। रहो आप, हाँ। अब और आगे जाना है तो सिक्स सेवन पे जा सकते हैं। नहीं तो फिफ्थ में अच्छा। जीकर जीना है तो सम्राट बनकर जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फिफ्थ में आके। तो फिर फिफ्थ में जी घर जी बनानी है जी। भाई। अभी घर कहाँ है, थर्ड में। टिम्बर गीता वही तो कहते हैं कि कम से कम फिफ्थ में आके तो घर बना लो, अपनी दुनिया है। और थर्ड में जब चाहे तब जाएंगे। ऐसा नहीं तो कि थर्ड देखो, में जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, तो देखो ये जो संसारी गाने कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं कि कुदरत ने बनाया है तुझे फुर्सत से मेरे यार है। कितना फुर्सत से हाँ, परमात्मा ने इस शरीर को, बॉडी को, लेबोरेटरी को बनाया है, कितना रहस्यमयी है। और हम बना के बैठे हैं थर्ड डायमेंशन में घर। ना 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 ना, थर्ड डायमेंशन में तो जाना ही नहीं है, मजे मजे वाली बात नहीं है। क्या खुश लगा है दिल में यार, आप तो प्यारी हो गई अपनी। बहुत बल्ले बल्ले, अंजिला माता, बल्ले अरे बल्ले। प्रभु जी, सब आपकी कृपा है, ये बिगर कृपा के कुछ नहीं होता है। आप भी वही हो, मैं भी हुई, हमारे साथ साथ चले तो ये हमारे साथ साथ का संघ का, क्या बोले, सत्संग का सत्संग का असर। असर, रिजल्ट। जी प्रभु जी। टिके रहे ना, हर रोज आए नहीं, ये हो रहा था। झगड़ते झगड़ते रहे, हाँ, झगड़ते झगड़ते। नहीं नहीं, ऐसा। क्या है ना, यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना कि पूछो पूछो पूछो, हाँ, उन्होंने पूछ पूछ के धारणाएं गिरा के आए, जो हमारा सही मेथड है। हाँ, वो जैसे हमको भी मिला तो जितनी भी धारणाएं थी गिरी, गिरी, समझ बढ़ी, 5D में खत्म। खत्म। पहले वैसे तो मतलब अपनी हुआ। अंजिला माता, पहले तो आप अपनी धारणा को ऊपर रखते थे। पहले अपनी धारणा को ऊपर रखते थे, और दूसरी मेरी बातों और औरों की बातों को उसके कैलकुलेशन से जजमेंट करती थी, अभी तब बात समझ में नहीं आ रही थी। अब हो गया उल्टा। अब तो धारणा है नहीं, सब बात चली जाती है अंदर पूरा। अब श्रवण भी हो गया, मनन भी है, निध्यासन भी है। अब ये पहुंच गए, सीध हो गया ना। जो लोग जहां तक बोलते हैं, जितने ज्ञानी लोग बोले ना अभी तक धर्मशास्त्र में, जहां पहुंचने के लिए बोले, वहां तक तो पहुंच चुके हैं। शास्त्र ने बताया हुआ रास्ता सब पहुंच चुके हैं, सब लोग पहुंच चुके हैं। इतना तक ही शास्त्र में लिखा है, उससे आगे लिखा है टिम्बर गीता। परम शुद्ध। इससे आगे का लेख है। समझी अंजिला माता, यहाँ तक सब जी शास्त्र में भगवान, लिख चुका है। बहुत या बहुत बढ़िया कहा आपने। हाँ, यहाँ तक लिख चुका है और आपने जान चुके हैं। इसके आगे है टिम्बर गीता, और वो है फाइव डायमेंशन की दुनिया। अब वहां पे फाइव डायमेंशन में कैसे सोचना, कैसे काम करना, कैसे डिसीजंस लेना, कैसे दिनचर्या होना, क्या क्या करना, कब थ्री डायमेंशन में जाना, कब फाइव में रहना, कब उससे भी ऊपर फिर साधना करना, कैसे, वो सारे चीज का एक पैकेज है टिम्बर गीता। फाइव दुनिया के रहस्य में खदान। है आज ना। आयाम के हाँ, रहस्य। थोड़ा बोलो कि राज भैया भी तुम। अंजिला माता जी आ गए 5D में, अभी 5D में डेरा बनाना है अंजिला माता जी। भैया जी, आप बहुत प्यारा प्यारा बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या होता है ना, धारणा है ये वगैरह गिरा गिरा के समझ बढ़ा के आना टिकते नहीं है माता जी लोग।
सही बात बोलता हूँ। देखो पहले 20-22 लोग थे, आए कुछ गए कुछ ये, वो अभी गए वो वापस थर्ड डायमेंशन में चले गए, तो फिर वापस वही होता है। कैसा होता है ना, ये पोजीशन में भी आने के बाद, हाँ ऐसा नहीं है कि हम फिफ्थ डायमेंशन में आ गए तो थर्ड डायमेंशन में नहीं जाएंगे, जाएंगे, बट एटलीस्ट हमको की पता है, हमको सूत्र पता है, तो वापस आ जाएंगे फिफ्थ डायमेंशन में। और तो फिर फिफ्थ डायमेंशन में प्यार वाली दुनिया में ज्यादा देर तक रुक के मतलब आनंद ले सकता है और अपनी परम शून्य की यात्रा भी कर सकते हैं। इसलिए मजा है इसमें। अजी बहुत मजा है जी, बहुत मजा है। बहरे को तो ऐसा बना के रख दिया, धैर्य का पुतला। साला कुछ भी हो जाए, कुछ पूरा ब्रह्मांड भी हिल जाए, तो मैं जगह से नहीं हिलता, वो बोले तेरे को धैर्य तो मैं क्या समझाऊं अभी। खुद का अनुभव का है ना, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा धैर्य आ गया। ऐसा भी नहीं कि भैया कुछ हो रहा है तो फिर किधर कोई जल रहा है तो मैं जल रहा हूं तो उठूंगा नहीं करके, लेकिन इतना धैर्य हो गया कि बहुत अच्छा। वो धैर्य साधने के बाद फिर आगे की साधना भी इजी वे से हो जाएंगे। मजा आता है उसमें, और धैर्य पकड़ में आता है, आनंद में भी रहते हैं। मजा वो बहुत मजा है। तो बैजे के साथ हूँ ना, उनको थैंक यू बोलते बोलते थक जाता हूँ। अंजना माता जी चली गई, समाधि लग गई लगता है इनको। ठीक। और